एपिसोड के स्टार्ट में हम वांग और बाकियों को देखते हैं जो सभी उस पॉइजनस जंगल में होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने वो खतरनाक बीस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। और उस बीस्ट को देखते ही फैंग उससे लड़ने चले जाता है जहां वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट के सामने कमजोरी था। तब उसे देखकर वो लड़की खुद से कहने लगती है, इस बीस्ट से तो मैं भी नहीं लड़ सकती, तो आखिर ये कैसे उससे लड़ पाएगा जो ये सीधा उससे लड़ाई करने चला गया। मुझे तो डर है कि कहीं ये मारा ना जाए। लेकिन वहीं फैंग अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस खतरनाक बीस्ट से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और वो अपना एक खतरनाक पॉइजनस अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से फैंग कमजोर दिखाई देने लगता है। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो लगातार उस बीस्ट पे अटैक किए जा रहा होता है। तो वहीं दूर से वांग ये सारी चीजें देख रहा था। तब किंशु उससे कहती है, ये बीस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है और आखिर ये बीस्ट यहाँ पर आया कैसे। तब वांग उसे बताता है, ये बीस्ट पहले इतना खतरनाक नहीं हुआ करता था, पर जब से इसने एक खतरनाक पॉइजनस पिल को खा लिया है, उसे खाने की वजह से ये इतना खतरनाक बन चुका है। आज से 10,000 साल पहले हेवनली सेक्ट हुआ करता था जहाँ की राजकुमारी की बॉडी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस थी। इस वजह से उसे उसकी फैमिली वालों ने ही निकाल दिया और वो पॉइजनस पिल उसी का ही था जो उसे काफी ज्यादा पावर्स देता था। लेकिन उससे वो पिल इस बीस्ट ने चुरा लिया और खुद उस बीस्ट को खा लिया, जिस वजह से ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिसके बाद वांग उस लड़की के पास जाकर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राजकुमारी तुम ही हो जिसे पॉइजनस होने की वजह से उसकी फैमिली ने उसे बाहर निकाल दिया और तुम्हारा ही पॉइजनस पिल इस बीस्ट ने खा लिया है, जिस वजह से इतना ज्यादा पावरफुल ये बन चुका है। क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर महसूस की थी, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी पॉइजन वाली चीज काट ले तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जिससे मैं समझ गया कि वो राजकुमारी तुम ही होगी। ये सुनकर वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और उससे कहती है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे पहचान लोगे। तभी उड़ते हुए वहाँ पर फैंग आ जाता है जिसे उस बीस्ट ने काफी खतरनाक अटैक करके दूर फेंक दिया था। तब फैंग वांग से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बीस्ट से लड़ पाऊंगा, इसलिए आप ही को इससे लड़ने जाना चाहिए। तभी वो बीस्ट इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, पर उन्हें बचाने के लिए वो लड़की उन सभी के आगे खड़ी हो जाती है ताकि उन्हें बचा सके। वो सभी से कहती है, मैं तो पहले तुम्हारे साथ बस मस्ती करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था कि इस मस्ती में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम सबको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इस बीस्ट से मुझे ही अकेले लड़ने दो। लेकिन तभी उस बीस्ट के सामने वांग चला जाता है ताकि वो इस बीस्ट को मार सके। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है कि कहीं वांग को ही कुछ ना हो जाए और घबराहट के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फैंग उसे उठाते हुए कहता है, तुम्हें वांग की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी आंखें खोल लो, वरना वांग का इतना खूबसूरत अटैक देखने से चूक जाओगी। इसलिए वो लड़की अपने आंखें खोल लेती है जहां वांग ने अपनी एनर्जी की मदद से एक केज बना लिया होता है और उस केज के अंदर वो बीस्ट कैद हो जाता है। वो वहां से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वांग का केज बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बीस्ट वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता। जो देखकर वो लड़की एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इस बीस्ट से तो मैं भी नहीं लड़ सकती, तो आखिर वांग ने इसे इतनी आसानी से कैसे केज के अंदर बंद कर लिया। तब वो बीस्ट उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके, लेकिन वांग अपनी पावर्स को और बढ़ाते हुए उस केज को और ज्यादा मजबूत कर देता है और उस केज के चारों तरफ से खतरनाक मैजिकल चेन निकाल देता है, जो सारी चेन उस बीस्ट को पकड़ लेती है और अब वो बीस्ट वहां से हिल भी नहीं पाता। जिसके बाद वांग उससे कहता है, तुम्हारे अंदर की पॉइजनस पिल ने तुम्हें इतनी ज्यादा ताकत दी थी, उसके बगैर तुम किसी भी काम के नहीं हो और वो पिल तुम्हारी है भी नहीं, इसलिए लाओ वो मुझे दे दो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड जैसे ही जमीन पे मारता है, चारों तरफ एकदम ही ज्यादा तूफान आने लगता है और फिर वांग सभी से कहता है, अपने आप को शील्ड से कवर कर लो, वरना इसका पॉइजनस ब्लड तुम्हें ना लग जाए। इसलिए सभी अपने आप को शील्ड में कवर करने लगते हैं। तब फैंग उस लड़की को अपने पीछे खड़ा कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कवर कर लेता हूँ। लेकिन वो बेचारा खुद ही को अपने शील्ड में लॉक कर लेता है और उस लड़की को शील्ड के अंदर लॉक करना भूल ही जाता है, जिस वजह से वो लड़की वहाँ से दोबारा दूर जाकर गिर जाती है और खुद से कहती है, अगले जन्म में मैं फैंग से इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। जिसके बाद वांग अपने केज को हटा देता है
और जैसे ही वो बीस्ट वहाँ से हवा में उड़ता है, वांग अपनी स्वॉर्ड इस तरह से घुमाता है कि उस बीस्ट के बॉडी के कई सारे कांच की तरह टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसके मरते ही उसका पॉइजनस पिल वांग के हाथ में आ जाता है। जिसके बाद वांग उस पिल को उस लड़की को ही दे देता है क्योंकि ये उसी का पिल था और इतना खतरनाक पॉइजनस पिल किसी के अंदर भी उसे संभालने की हिम्मत नहीं है। जो भी इसे अपने पास रखेगा वो इसके पॉइजन से ही मारा जाएगा। लेकिन उस लड़की का ही ये पिल था और उसकी बॉडी भी पॉइजनस है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़की वांग से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये पिल मुझे मेरे भाई ने दिया था लेकिन मुझसे इस बीस्ट ने छीन लिया और इसे खाकर खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। तब वांग उससे कहता है, आखिर 10,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? जिस पर वो लड़की कहती है, मुझे मेरी फैमिली ने निकाल दिया था लेकिन मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। लेकिन तभी अचानक से आसमान बिल्कुल लाल रंग में हो गया था, मानो कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। इसलिए मेरे भाई ने मुझे इस पॉइजनस जंगल में लाकर छुपा दिया ताकि मुझे कोई खतरा ना हो, और मुझे पावर देने के लिए उसने मुझे ये पॉइजनस पिल दिया था ताकि हमेशा मेरी पावर बरकरार रहे, जिस वजह से मुझे किसी चीज से भी लड़ने में आसानी होगी। लेकिन इस बीस्ट ने मुझसे ये छीन लिया। जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और मेरी आँख खुली तो 10,000 साल बीत चुके थे और अब मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इन 10,000 साल के अंदर क्या हुआ था। अब सभी वहाँ से अपने सेक्ट के अंदर आ जाते हैं जहाँ उन्होंने काफी सारी कीमती चीजें भी ले ली थी उस सीक्रेट रेल्म के अंदर से, जो देखकर बाकी डिसाइपल्स एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें हैं। तब फैंग सभी से कहता है, ये सब कुछ तो हमारे मास्टर का कमाल है, उसी की मदद से हमें ये सारी चीजें मिली हैं। जिसके बाद वांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई है, इसलिए वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ अपना एनर्जी ऑरा फैला देता है। और जैसे ही वह ऑरा के अंदर वो मिस्टीरियस इंसान आता है, वो विजिबल हो जाता है, जिसने खुद को इनविजिबल करके रखा था क्योंकि वो एक जासूस है और यहाँ पर चुपके से जानकारी निकालने आया था। तब ये देखकर वो जासूस एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इस वांग ने कैसे मुझे पहचान लिया कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, और अब मेरी सच्चाई सामने आ गई है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो वहाँ से भागने वाला होता है, वांग दोबारा से एक खतरनाक अटैक उस पे कर देता है, जिस वजह से उस आदमी की पूरी बॉडी में आग लगने लगती है और वो तड़पते तड़पते वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वांग फैंग से कहता है, जाओ इस आदमी को सड़क पर फेंक दो। जिसने भी इसे यहाँ भेजा होगा वो उसकी ऐसी हालत देखकर समझ जाएगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और उसके इसी एटीट्यूड वाली लाइन को कहते हुए ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।